आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल और नाउ इज़ द टाइम ऑफ द शो कि जहां पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। और क्योंकि तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं तो हम दरख्वास्त करेंगे तनवीर भाई मैदान में आ जाएं सर, पेज पे आ जाएं, आपकी ज़रूरत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, और देखिए नाज़रीन बॉल में आज का हमारा टॉपिक है बॉल वो ये है कि बाउंसर्स मेरे पास बॉल है, बाउंसर्स अब हमें क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि जो रूल ऑफ गेम्स है वो थोड़े चेंज हुए हैं, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होता है। What exactly is the reason? तो ओवर टू यू। अब शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह से हमें वैसे बाउंसर नहीं नजर आते जो हमें वकार यूनिस या फिर शुएब अख्तर से नजर आते थे। What was the reason? देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो बाउंसर करने के लिए स्पेशली अगर मैं सर्किल की बात करता हूँ, उसमें बाउंसर करने के लिए आपको जो है ना वो दलेर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। जब से T10 क्रिकेट स्टार्ट हुई है, T10 में इतनी मार लगती है सर्किल में, वही चीज़ लोग लेके अब जो है वो 20 ओवर की क्रिकेट में आते हैं और आपने देखा कि पहले ओवर की पहली बॉल से ही मारना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल मुझे ये नज़र आता है कि एक तो आप बाउंसर्स की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि नया बॉल थोड़ा सा अगर उनको स्विंग करना आता हो उसमें बड़ी आसानी होती है, लेकिन अगर वो आगे चल के मैं बात करूँगा। फ़िलहाल हम जो बाउंसर्स की बात कर रहे हैं, तो बाउंसर ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बैट्समैन की पोजीशन की बात करते हैं, वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ पूरी स्टंप्स कवर करके या उस स्टंप पे आके सिर्फ मिड ऑन पे या मिड विकेट या स्क्वायर लेग सिर्फ वही मैं शॉट्स खेलता रहूं, उसमें उसको बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप उसके एरियाज़ के अंदर गेंद करते हैं तो वो तो कनेक्ट बड़ी अच्छी होगी अगर आपका बॉल स्विंग नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि अब मैं इसको बाउंसर करूँगा, ठीक है, वहाँ का वो यूज टू हो गया। अब आप अगर तगड़ा बाउंसर नहीं करेंगे, बाउंसर का मेन सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको हेलमेट पे आना चाहिए आपका बॉल, ठीक है ना। जब हेलमेट की तरफ बॉल आएगा तो ये उसके जो आर्म्स हैं वो खुलेंगे नहीं, वो यहाँ फंस जाएगा। अगर वो उसका पेस तेज़ हुआ, यहाँ फेस पे बॉल आ रहा है तो वो यहाँ फंस जाएगा, उसका बल्ला खुलेगा नहीं। आपने एक और बाउंसर देखा होगा जिसको लोग कहते हैं हमने बाउंसर मारा लेकिन उसने थर्ड मैन पे यूं करके मार दिया, वो ऑफ स्टंप से बाहर गया है। मेरी नज़र में वो बाउंसर नहीं है। बाउंसर होता है जो बिल्कुल आपके फेस पे या बॉडी पे आता है, वो खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके लिए आपको दलेर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो दलेरी से नहीं करेंगे, आप में ये मत सोचें कि मुझे छक्का लग जाएगा ये चौका लग जाएगा। T20 क्रिकेट में तो आप कहीं भी बॉल करेंगे, छक्का चौका तो आपको लगना ही लगना है। फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? फिटनेस बहुत ज़रूरी है। कितना जोर लगता है बॉलिंग में जो मेरी अपनी जो सोच है, अब शायद लोग इस चीज़ को ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यॉर्कर करते हैं, एक यॉर्कर करेंगे तो समझो आपने 10-15 बॉलों को जान मार दी आपने। एक 10-15 कौन सी बॉल जो आप नॉर्मल लेंथ पे हिट करते हैं, ये आप बाउंसर भी करते हैं, आपकी पूरी बैक लगती है बाउंसर पे, तो उस पे भी बड़ी आपको आपके लोअर पोर्शन में, बैक में, आपके हिप्स में, आपकी टांगों में बहुत जान होनी चाहिए। तनवीर भाई, एक ये है कि बाउंसर की डिफरेंट वेरिएशंस भी है ना। एक तो सीधा वाला हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीम को ऐसे ना रखें, ऐसे रखें, क्रॉस सीम चले जाएं, ऐसे रखें, स्लोअर बाउंसर हो गया। इसके हवाले से थोड़ा इसमें देखें, ये एक नॉर्मल ग्रिप होती है जो भी कोई भी बॉलर इस तरह ग्रिप को जो है पकड़ता है, ठीक है। अब कुछ बॉलर होते हैं वो स्लो वन बाउंसर क्या करते हैं, वो ऑफ स्पिन की तरह करते हैं। जिस तरह ऑफ स्पिन ये अंगूठा जो नीचे होता है, ऑफ स्पिनर जिस तरह करता है, ये अंगूठा होता है, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। ओके, ठीक है ना, इस तरह लेके आ जाते हैं। तो वो जब रिलीज़ करते हैं तो इसको ऑफ स्पिन की तरह रिलीज़ करते हैं कि इसको पीछे करूंगा, स्लो भी आएगा, वो मारने जाएगा, वो ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा। कुछ लोग होते हैं कि वो इसी तरीके से ही पकड़ के स्लो वन करते हैं, लेकिन उनको इतना अपने पे कमांड होता है, अगर आप इस तरह नॉर्मल जैसा ग्रिप पकड़ते हैं, इस तरह पर अगर आप स्लो करने जाएंगे तो वो गेंद तेज चला जाएगा। तो वो उनको कमांड होती है इतनी कि वो इसी पोजीशन में स्लो वन जो है वो करते। तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं, लेकिन वो स्लो वन बाउंसर भी आपने ऐसा करना है कि वो एक स्लो वन बाउंसर जब आप करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभार रनअप से ही फील हो जाता है बैट्समैन को कि ये अगर स्लो करने लगा तो ये स्लो भाग के आ रहा है। तो स्लो वन बाउंसर या कोई सी भी बॉल आपने जब करनी है तो रनअप भी तेज हो, जैसे आपने फास्ट बॉल करना है, और आपका जो एक्शन है या बॉल जब रिलीज करते हैं उसका पेस भी उसी तरह ही होना चाहिए। ठीक है, फॉलो थ्रू वगैरह उस तरह होना चाहिए, तब उसको नहीं पता चलेगा कि इसने स्लो वन बाउंसर किया है या आगे बॉल जो है वो पिच किया है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि स्पेशली
बैट्समैन जो है वो डरते हैं बाउंसर करते हुए कि अगर इनको पीछे कर दिया 100% जो है वो छक्का लगेगा। हालांकि ये बॉल तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि विकेट टेकिंग बॉल भी आपका होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बैट्समैन हिटिंग के टाइम सोच रहा होता है ना, वो ये सोचता है कि ये इसी एरिया में सामने सामने मुझे मिल जाएगी बॉल और गुड लेंथ वाले भी मिलेगी, उसको यूं कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन जब पीछे बॉल करेगा 7-8 मीटर पे जब बाउंसर करेगा वो, तो वहां से जब बॉल तेज आएगा ना तो उसकी सोच तो नीचे होती है, वो एकदम से अगर एक्यूरेट आया वो ऊपर नहीं आ सकता, वो यही उसके हाथ बंद हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि बॉल खड़ी हो जाती है या स्क्वायर लेग पे आउट होते हैं या सर्किल में आउट हो जाते हैं। तो इसी जगह पे हेलमेट पे ही आपका नॉर्मल तेज बाउंसर आना चाहिए और स्लो वन भी इसी तरीके से आनी चाहिए। तनवीर भाई, और वो ये कि एक तो हमारा बॉल हो गया बाउंसर, ठीक है, हमेशा कमेंट्री में हमने सुना है कि यार ये जबरदस्त बॉल कर दी, गुड लेंथ से उठा दिया बॉल। क्या वो भी बाउंसर में शुमार होता है? और ये जो गुड लेंथ से बॉल उड़ जाता है, जो कि बाउंसर से भी ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है किसी बैट्समैन के लिए, वो बॉलर खुद करता है या फिर खुद से हो जाता है? देखिए गुड लेंथ एक जो क्रिकेट की पिच के हिसाब से जो लेंथ बताई गई है, जैसे शॉर्ट बताई गई है, गुड लेंथ बताई गई है, हाफ वाली बताई गई है, इस तरीके से जो नाम्स लिखे हुए हैं ये सब बताया कि ये सब इतने इतने मीटर्स पे है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल बैटिंग करने जाएंगे या खेलने जाएंगे तो उसी हिसाब से बॉल आपका आना चाहिए। आपने गुड लेंथ पे की, उसी हिसाब से हाइट पे बॉल आती है, पीछे की उस हिसाब से बंदा खेलता है, आगे दी उस हिसाब से खेलता है। लेकिन ये जो गुड लेंथ से जो बॉल उठता है ना, इसमें सबसे पहली चीज होती है बॉलर की हाइट का फर्क आ जाता है। ठीक है, अगर बॉलर की हाइट है तो वो नॉर्मल से ज्यादा ऊपर आएगा। इसीलिए आपने देखा कि जब इंग्लिश कंडीशंस में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं जाके, ये न्यूजीलैंड में, तो बैट्समैन ज्यादातर आपने देखा होगा उनके नी जो है वो बैंड होते हैं थोड़े से जी, एशियन कंडीशन। लेकिन जब इंग्लिश कंडीशन में आते हैं वो थोड़े सीधे हो जाते हैं। वो सीधे क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि वो नॉर्मल हाइट से बॉल ऊपर आता है, तो हमें कट पे, बाउंसर पे या बैकफुट पंच मारने में जो है आसानी होती है। ठीक है, एक तो जो लंबी हाइट उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है या ऐसी कंडीशंस में। लेकिन कुछ बॉलर आपने देखे होंगे जो उनकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होती है, उनकी हाइट छोटी होती है, लेकिन उनका बॉल लाइक गुड लेंथ से फ्लाई कर जाता है, एकदम स्किट, एकदम से ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर मैं जिस तरह शोएब अख्तर की बात करता हूँ, शोएब अख्तर की हाइट ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुड लेंथ से बॉल एकदम ऊपर जाता है। वो जो बॉलर्स होते हैं ना, उनकी एंड में जाके ना, एंड में एक तो वो आगे पुश बहुत ज्यादा करते हैं, हाइट छोटी होती है लेकिन पूरा आगे तक जाते हैं। ठीक है, वो बैट्समैन की रीच को मतलब अपने आप को कम कर देते हैं उसमें, तो वो उनकी जो वो लेंथ होती है वहां से बॉल बहुत अच्छा फ्लाई कर जाता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। कुछ होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है लेकिन उनकी एंड में जाके ना यूं रिस्क लगती है, जब ये रिस्क लगती है वो वहां से वो बॉल भी फ्लाई करता है। तो ये कुछ बॉलर्स करते भी हैं, कुछ जो है जिनकी हाइट होती है उनको ये बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है इन चीजों का। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, आप दोबारा से पवेलियन में जा सकते हैं।